हरे कृष्णा। इस पवित्र श्रावण मास की सुंदर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। इस शुभ अवसर पर जब भगवान शिव अपनी कृपा और आशीर्वाद का अखूट खजाना बांट रहे हैं, ऐसे समय में प्रातः काल के इस शुभ घड़ी में हम श्रवण कर रहे हैं इसी श्रावण मास के महात्म्य का दर्शन कराती हुई सुंदर कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला में आप सबका आज स्वागत है। तो चलिए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको, और जिस प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको भी मैं अब आपसे कह रहा हूँ। इस समय मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का सर्वनाश कर देने वाले और देवताओं को पीड़ा पहुँचाने वाले अनेक दुष्ट दैत्यों असुरों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ और वृषभ यानी कि नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर संग्राम किए, लेकिन महान शक्तिशाली और महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध करते हुए तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया था। उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा था, उसके मात्र प्राण ही बचे रह गए थे। लेकिन फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वो नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था, इसलिए तुरंत ही उस अंधक का वध करने के बाद मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए, और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तुम वर मांगना चाहते हो वो मांगो। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ अवश्य दूंगा। तब नंदीकेश्वर ने कहा, हे देवदेव, हे महेश्वर, हे भगवान शिव, मेरी स्वयं की कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। फिर भी हे भगवान, लोक उपकार के लिए मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या तिथि है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों के साथ उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभ की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि ये अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिभाव पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों और गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्र मढ़े जाएं और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधे जाएं। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दी जाए और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दिया जाए। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि और अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित किए जाएं। जो भी मनुष्य इस प्रकार इस दिन करता है उसका गौधन सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वो श्मशान के समान होता है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोमय गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को और अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो उसका ये वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वो सब कुछ अवश्य होगा। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम होगा उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ जो वृषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है उसे पोल कहा जाता है। इसलिए हे नंदिन, उसी के नाम से ये दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला भी कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर,
सकूदक, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, मौंजी और बलवज, ये 10 दर्भ कहलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले और ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश करना और कल्याणकारक बने रहना। इस प्रकार उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो और शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के लिए और जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य और पितृकार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भयुक्त अग्रभाग वाले और प्रादेश यानी कि 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है। अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए होता है और इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने और अग्नोकरण करने के अनंतर और पाद्य देने के बाद पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म और पितृकर्म ये सभी दर्भ के अधीन हैं। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कुछ भी कृत्य किया जाता है वो अत्यंत पुण्यदायिनी है और वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी तुम मुझसे सुनो। इस प्रकार कहते हुए श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि संपूर्ण श्रावण मास के दौरान आपने श्रावण मास की सुंदर कथाओं का श्रवण प्रतिदिन किया होगा और इससे आपको श्रावण मास पवित्र बनाने में, उसे अधिक फलदायी और उपयोगी बनाने में भी सहायता हुई होगी और निश्चित रूप से आप सभी ने भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। हमारे चैनल उपदेशाष्टकम का प्रयास एकमात्र यही है कि हम अपने पुराणों, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणभूत और बिना किसी मिलावट के सभी व्रत, पर्व, त्योहार और अन्य पौराणिक कथाओं को आप तक पहुंचा पाए ताकि सनातन धर्म और वैदिक सभ्यता का फिर एक बार पुनरुत्थान हो पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम ये सेवा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, जानकारी और कथाएं वास्तव में प्रामाणिक है और जो समाज में परिवर्तन और नव चेतना ला सकती हैं, तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी क्षमता अनुसार इस वैदिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपकी सहायता की एक छोटी सी बूंद भी हमें साथ मिलकर सनातन धर्म के प्रचार का क्षीर सागर भरने में सहायक बनेगी। इसी प्रार्थना के साथ हम आपको वचन देते हैं कल प्रातःकाल फिर से मिलने का, इसी श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।